हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसाक न्यूटन जो कि बहुत ही बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। अब हुआ यूं, ये किसी दिन एक ट्री के नीचे बैठे और उन्होंने क्या देखा, एक एप्पल आया और उनके सर पर गिरा। तो गिरने के बाद तभी से उनका दिमाग क्या हुआ, चलना स्टार्ट हो गया और न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। तो बच्चे, आप हम सभी जानते हैं न्यूटन के कितने लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लॉ है। चलिए एक बार थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं इन लॉ को और उसके बाद हम ब्रीफली इस पूरे वीडियो के अंदर तीनों लॉ को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और बच्चे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जिंदगी भर भी कभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कभी भूलेगा नहीं। और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों कि जब कभी भी कोई बॉडी रेस्ट पर है, ये एक बॉल है, कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सर आप ऐसे ही बता देते हो, हमें एग्जाम्पल तो दो। चलो देते हैं एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? फॉर आपके आसपास टेबल होगी, चेयर होगी, बोतल होगी, बुक्स होगी, वो रेस्ट पर पड़ी हैं। वो कब तक मोशन में नहीं आएगी? जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर कोई बॉडी मोशन में है, सपोज करो कोई बॉडी क्या है, मोशन में है, वो कब तक नहीं रुकेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ना बदले। ठीक है बच्चों, ये पढ़ा हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ। उसके बाद बच्चे न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। टेंशन ना लो, ये वीडियो थोड़ी बड़े होने वाली है, एंड तक देखिए टाइम निकाल के। आपको बताएंगे कैसे F इज इक्वल टू एम में हुआ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। उसके बाद थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई बात नहीं, अगर आप एक मुक्का लगाओगे, दीवार में मारोगे, तो एक्शन आपने मुक्का मारा दीवार में, आपका अपोजिट क्या आया? रिएक्शन। आपके हाथ में पेन हुआ। और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, अगर आप बॉल को नीचे थ्रो करोगे, आपने एक्शन किया, रिएक्शन से वो क्या हुई? बॉडी ऊपर की तरफ मूव करी। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को विद एक्सप्लेन इनर्शिया के साथ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, जैसे कि बता चुका हूं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो बच्चे इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया बेटा एक किस्म से एक वो स्टेज होती है जिसमें कोई बॉडी अपने आप को रेस्ट में रखने की पूरी कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक गिलास देख रहे हो, उसके ऊपर पीस ऑफ पेपर देख रहे हो और उसके ऊपर कॉइन देख रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो बच्चे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैं गिलास के ऊपर से इस पेपर को हटा लेता हूँ तो इस 5 रुपये वाले कॉइन ने पूरी कोशिश करी कि मुझको अपनी अवस्था में मुझे रेस्ट में रहने दीजिए, और वो 5 रुपीज़ का कॉइन कहाँ आ गया? गिलास के अंदर। है ना इंटरेस्टिंग? ये क्या कहलाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। और दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसको बोल देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को। चलिए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता लग गया होगा। कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, विल स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मोशन विल स्टे इन मोशन। कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, मोशन है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया इज द टेंडेंसी। देखो यहाँ पर पड़े हैं पपकिंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? कद्दू। खाया होगा ना आप सभी ने, मज़ेदार हो गए। बनाना सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो बेटे रेस्ट में पड़े हैं, रेस्ट में पड़े रहेंगे जब तक कोई पूरी कोशिश करेंगे भी हमें रेस्ट में रहने दो। बस ये क्या कहते हैं? इनर्शिया फर्स्ट लॉ। सो आप एक एग्जांपल आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ के हैं। हो सकता है तो पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनर्शिया के। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, if a strike hit a pile of coin on a carom board, the lowest coin move out and due to inertia of rest and other coin fall down। हमने पढ़ चुका है एक्सपेरिमेंट बेटा, गिलास वाला, जिसके ऊपर हमने एक पीस ऑफ पेपर और कॉइन रखा। ठीक है। सेकंड क्या है?
इफ ए क्वाइन प्लेस ऑन ए प्लेइंग ओ कार्ड ओवर टम्बलर एंड फ्रिक फिंगर। बेटा वही सारे एग्जाम्पल है जो हमने कर लिया है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। व्हेन वी ट्रैवल इन ए कार, देखो हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेटा हम किस में है, रेस्ट फॉर्म में है, रेस्ट फॉर्म में है। कार किस में है, मोशन की फॉर्म में है। जब ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हमने पूरा कोशिश किया कि हम रेस्ट पर रहें, बट हमें एक्सटर्नल फोर्स ने रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, ऐसे बेटा बस का एग्जांपल लिया हुआ है, बस का एकदम सडनली ब्रेक मार देता है तो एकदम उसके अंदर जितने भी सवारी है वो एकदम मोशन में आ जाते हैं, और पहले कैसे थे, रेस्ट में। ठीक है, होपफुली आपको ये इनर्शिया के बारे में पता लग गया होगा। चलिए, कहते हैं ना, डोंट लेट दिस बी यू वी अ सीट बेल्ट बिकॉज इनर्शिया ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज in their motion when car is going 80 किलोमीटर पर आवर स्टॉप बाय ब्रिक वॉल। देखिए एकदम सामने ऑब्जेक्ट को देखिए, अगर कार रुक जाती है तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है, बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पे होने की वजह से वो एकदम मोशन पे आएगी, तभी कहते हैं कि कार में सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। चलिए बेटा, इनर्शिया और मास क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूसली टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी इज मोशन कंटिन्यूसली टू बी इन मोशन। ये हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया। ठीक है बच्चे, बात कर ली ना। बट इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। देखो यहाँ पर आप एक मैन देख रहे हो, फोर्सफुली इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स लग रही है एक मैन की बॉडी को, बॉक्स को पुश करने के लिए। ठीक है, तो मास ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इस इनर्शिया। अब बॉक्स क्या कह रहा है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहने की पूरी कोशिश कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, बट एक इंसान यहाँ पर आपने क्या देखा, फोर्सफुली उसको पुश कर रहा है ग्रेविटी को तोड़ते हुए, और जिसकी वजह से उसको ये बॉक्स कैसा लग रहा है, वेटफुल। अगला हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चे मास इनटू वेलोसिटी होता है। होता क्या है, इफ ए बॉडी एट इट्स रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो, सो मोमेंटम इज जीरो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ऐसा यूनिट बेटा मोमेंटम में क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एग्जाम्पल कर देख लेते हैं मोमेंटम का। ए ट्रक मूविंग एट ए वेरी लो स्पीड कैन किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ हैवी मास ऑफ ट्रक। और एग्जाम्पल, ए बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर फ्रॉम ए गन कैन किल ए पर्सन बिकॉज इस वेलोसिटी इज लार्ज। है ना इंटरेस्टिंग। बेटा कोई ट्रक स्लो चल रहा है, वो रास्ते पे खड़े हुए इंसान को मार सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मास क्या है, ज़्यादा। मास ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से वो पर्सन की डेथ हो सकती है। सेम ऐसे ही बेटा, अगर कोई एक बुलेट है, बुलेट से निकली गोली की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, जिसकी वजह से बॉडी, किसी भी इंसान की बॉडी की जान जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मजा आएगा इस टॉपिक में। सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये बेटा यूनिट है हमारी फोर्स की, न्यूटन होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 किलोग्राम ऑफ मास एट 1 मीटर सेकेंड। सेकेंड लॉ, चलिए जी आ गए हैं सेकेंड लॉ। एफ इज इक्वल टू एम है। एक छोटा सा यहाँ पर बच्चे को न्यूमेरिकल दे दिया है, राइट ए फॉर्मूला एफ इन टू एम ए। फिल इन गिवन नंबर एंड यूनिट्स। फोर्स 14,000 किलोग्राम 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप अपने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। सो न्यूटन सेकेंड लॉ को थोड़ा सा हम मैथमेटिकल पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना बच्चे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या होता है बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, अभी आप डिस्प्ले पे देखोगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम पर यूनिट में टाइम। ये होता है बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है,
मैथमेटिकल पढ़ लेते हैं हम। देखिए सपोज करिए एक मास m है, एक इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है एंड अ टाइम इज t। नाउ इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू mu, p2 इज इक्वल टू mv। नाउ चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1 जिसकी वजह से mv माइनस mu, और यहाँ से हमारा ये जनरेट हो गया फॉर्मूला m कॉमन लेके v माइनस u। ठीक है बच्चे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट में टाइम, इसको हमने क्या कहला दिया, मोमेंटम, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू एम ए। देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड ला ही आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, जिसका मास ज़्यादा है वो जल्दी ग्राउंड पर आएगा, जिसका मास कम है वो उतना ही कम ग्राउंड को हिट करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ला। ठीक है बच्चे। न्यूटन थर्ड ला पढ़ा था ना, एवरी एक्शन अपोज रिएक्शन। चलिए करते हैं बात। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला, यहाँ पर देख रहे हो आप एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कार्टून सा, एक चेयर पर सिट बैठा हुआ है, तो उन्हें एक फोर्स लगाई चेयर पर, एक एक्शन करा चेयर पर, और चेयर की तरफ से भी एक अपोजिट रिएक्शन आया, एक अपोजिट फोर्स आई अपवर्ड, वो क्या कहलाता है, न्यूटन थर्ड ला। ठीक है बच्चे। न्यूटन थर्ड ला का एक एग्जांपल और करते हैं बच्चे हम। फ्लाइंग ग्रेसफुली थ्रू द एयर, बर्ड्स डिपेंड अपॉन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज ए बर्ड पुश डाउन ऑन द एयर, जब बर्ड पुश डाउन करता है एयर के अंदर अपने विंग्स को, एयर पुश देयर विंग अप। देखो जो हवा है, देखो ध्यान दो, पक्षी कोई हवा में उड़ रहा है, तो पक्षी जब अपने पैरों को, अपने पंखों को नीचे की तरफ डाउनवर्ड जब पुश करता है, तो क्या करता है, क्या देखता है कि हवा उनके पंखों को ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो यहां पर क्या लग गया, न्यूटन थर्ड लॉ। ये देखिए एग्जांपल, स्प्रिंग भी एक बेटा इसका एग्जांपल है। हम उसको स्प्रिंग को खींचते हैं, थोड़ी देर बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है और एक हमें फोर्स महसूस होती है स्प्रिंग को खींचने में, डेट इज का न्यूटन थर्ड लॉ। एक बुलेट, बंदूक से निकली गोली का भी एक एग्जांपल है। आपने जब गोली चलाई, गोली चलाने के बाद बुलेट तो बेटा सीधी चली गई, एक्शन हो गया, रिएक्शन में क्या हुआ, एक झटका लगता है हमको, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन। और एक और एग्जांपल है बच्चे, व्हेन ए रॉकेट फायर ए फोर्स इज बर्निंग गैसेस कम आउट। जब कोई रॉकेट चलता है और ऊपर जाता है, गैसेस बहुत ज़्यादा बर्न होती है, बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, ये एक्शन हुआ जो एग्जर्ट करता है अपोजिट फोर्स को, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। ये देखिए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा एक रॉकेट ने कैसे गैसेस रिमूव करी और उसके बाद एक्शन हुआ, और ये क्या हुआ, रिएक्शन। और ये आप देख सकते हैं बेसबॉल के ऊपर जब कोई बॉल पड़ी, एक्शन हुआ, तो बेसबॉल की तरफ से एक रिएक्शन आया, जिसकी वजह से बॉल की वेलोसिटी और ज़्यादा तेज हो गई। चलिए बेटा, ये तो कुछ एग्जांपल थे हमारे न्यूटन के, और हमने यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ लिया, इनर्शिया पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया। सो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप जितना हो सके अपनी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।